अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हब्बे एटमी। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये दवाई है जो हकीम मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुजरबात के अंदर लिखी है। तो इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, इसको कैसे बनाया जाता है और इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, ये इसके जो अज्जा हैं वो आप पहले नोट कर लें, उसके बाद फिर इसकी तरकीब तैयारी वो मैं बताऊंगा और इसके जो फ़वाइद हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अमराज में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, ये आपको मैं इंशाल्लाह इसके बाद बताऊंगा। तो इसमें अफसल 3 है रोमी, वो आपने 4 तोला लेना है और इस्तख़ुद्दूस है, ये भी आपने 4 तोला लेना है। कुश्ता अज़राकी यानी कुचला मुदब्बर, लेकिन कुचला मुदब्बर भी बिल्कुल कुश्ते की तरह होना चाहिए। बड़े बड़े जो मोटे मोटे इसके दाने बन जाते हैं तो वो कुश्ते की जो है वो रूह के खिलाफ है। इसको कुश्ते से मुराद ये होता है कि ये बिल्कुल बारीक सुरमे की तरह होना चाहिए, तो तब जाके ये कुश्ता बनता है। तो ये आपने 3 तोला शामिल करना है और बिलादर आपने 1 तोला शामिल करना है और मुसब्बर जो है वो आपने 1 तोला शामिल करना है। अब आपने तमाम चीज़ों को अलग अलग आपने पीस लेना है। तो इसमें बिलादर को जो है वो मुदब्बर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसे उसको पीस के डाल लेना है। अच्छी तरह से इनके आपने सफ़ू बना लेना है। उसके बाद आपने इनको अच्छी तरीके से खरल भी करना है। 3 घंटे तक आप इनको अच्छे तरीके से खरल भी कर लें। उसके बाद फिर आपने इसकी नखूदी गोली बना लें या फिर आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने। तो 1 कैप्सूल या 1 गोली आपने सुबह को देनी है, 1 गोली आपने दोपहर को देनी है और 1 गोली आपने रात को देनी है। यानी दिन में 3 मरतबा ताज़ा पानी के साथ खाने के बाद आपने ये इस्तेमाल करनी है। इसका मिजाज जो है वो उजलाती गुदी है, यानी खुश्क गर्म मिजाज की ये दवाई है। तो ये इस्तेमाल होती है आसाबी गुदी तहरीक में ज़्यादातर, और बाज़ सूरतों के अंदर ये आसाबी उजलाती तहरीक के अंदर भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका बुनियादी जो काम है वो ये कि आसाबी जो फाजल मादे होते हैं, आसाबी फाजल जो रतूबात होते हैं, उनको खुश्क करना, उनको जिस्म से निकालना, ये इसका बुनियादी काम होता है। जिस्म के अंदर रतूबात को, जो फाजल रतूबात हैं, उनको खुश्क करना, दिल को जो है वो तकवीयत देना, दिल को ताकत देना, दिल के अंदर तहरीक पैदा करना, उज़लात के अंदर तहरीक पैदा करना। इसका नाम एटमी इसलिए रखा गया है, ये बिल्कुल एटमी असरात रखती है, यानी फौरी तौर पे जो है मरीज को रिलीफ इससे मिल जाता है, फौरी तौर पर ये फायदा दे देती है दवाई। मर्दों के अंदर ये नामर्दी, जरियान, सूरत अंजाल, ज़कावत हिस्स और मोटेलिटी की कमी होना, मॉर्फोलॉजी की कमी होना, पससेल का होना, इन तमाम अलामात के लिए, तमाम मसाइल के लिए ये एक बेहतरीन दवाई है। फिर पेशाब की कसरत को ये फौरी तौर पर रोक देती है, गुर्दों को ताकत देती है, गुर्दों की कमजोरी को दूर करती है, गुर्दों के दर्द को ये खत्म करती है,
उसके अलावा ये दोनों गुर्दों में जो कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी बनती है उसके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। ज़ौफ़ बा के लिए ये बेहतरीन दवाई है। ऐसी औरतें जिनको हैज़ जो है वो कम आता हो या हैज़ की उनको बंदिश हो गई हो तो उनके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। हार्मोन्स जो प्रॉब्लम हो जाते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। ये नुस्खा जो है वो बूढ़े लोगों को और बच्चों को जो है वो नहीं देना चाहिए। बूढ़े को अगर आप बूढ़ों को देना है तो वो भी उसकी उम्र को देखें, उनका वजन देखें, उस हिसाब से आपने ये दवाई उनको देनी है। बाकी बच्चों के लिए ये कतन इस्तेमाल आपने नहीं करवानी। और एक बात का इसमें आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो अज्जा हैं इस नुस्खे के, वो तमाम तर अज्जा जो है वो जहरीले हैं, तो आम बंदा इसको बनाने की कोशिश भी ना करे। जो हकीम है, जो इसको जानता है, जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से इसको बनाता है, वही इसको बनाने की कोशिश करे, वरना इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको किस तरह आपने बनाना है और क्या क्या इसमें आपने एहतियात करनी है। तो याद रखिएगा, ये उज़लाती गुदी तारीख की दवाई है, उज़लाती गुदी मिजाज की दवाई है, खुश्क गर्म मिजाज की दवाई है, जिस्म के अंदर खुश्की को ये पैदा करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।